ठीक कह रही है यानी, जो हम लोग ने भुगता है वो हम भी कोशिश करेंगे कि कोई और ना फेस करे। कोशिश ही कर सकते हैं हम। अब मम्मा भी यही कह रही हैं कि वो भी इस फैसले के खिलाफ ही। फाखिर, हम ड्राइंग रूम में जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है, इससे पहले सारी बात पक्की हो जाए। खुदा का खौफ करें पप्पू, बेचारी बिन बाप की बच्ची है, ऐसे किसी की भी हवाले कर देंगे आप? मतलब क्या बातें कर रहे हो? बिन बाप की बच्ची है इसीलिए तो ये काम करा रहे हैं ना। नेकी का काम होता है यतीम बच्चियों की शादियां कराना, बीच में आके बोल रहे हैं। और उस यतीम बच्चे की उम्र है शादी की? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हो उसके साथ? तुम कौन हो और तुम होती कौन हो हमारे मामलात में दखल देने वाली? बड़ों के मामलात में बच्चों का क्या काम? बच्ची नहीं हूं मैं, बल्कि एक बच्ची की माँ हूं मैं। और मेरे लिए भी ना एक ऐसा ही फैसला हुआ था और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस फैसले ने। मैं एमन के लिए या फिर किसी और लड़की के लिए ऐसा फैसला नहीं होने दूंगी। तुम इन मामलात से दूर रहो, खुदा का वास्ता। इन सारे मामलात में ना इसका ज्यादा तजुर्बा है और बहुत बुरा वाला। जब उसकी माँ को कोई एतराज नहीं है तो तुम लोग कौन हो बीच से बोलने वाले? तुम बच्ची हो, बच्ची रहो। छोटी नहीं हूँ मैं राहिला आंटी, और अगर मैं छोटी थी तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं एमन की वो कज़न हूँ जिसके लिए एक ऐसे ही गलत फैसला हुआ था और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं कितनी दफ़ा मरते मरते बची हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ पप्पू। आपने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, फिर भी आप अपनी बेटी के साथ वही करने जा रही हैं। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं होने दूंगी। सुना नहीं है आप लोगों ने एनी ने क्या कहा है? आप लोग तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चलो चलो उठो बाबर, यहाँ तो हम अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आए थे। आओ चलो, आ जाओ। नहीं, यही बात सही है, हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। ये क्या करूँ इसमें? तुम्हारे जानने वाले हैं ना। अब एनी, इतनी मजाल इनकी। जब तुम्हारे घर पे कोई राजी ही नहीं था इस रिश्ते के लिए तो मेरी बहन और भांजे को क्यों बुलवाया तुम्हें समझता हूँ। एनी, अब खुश होगी तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आने दो आजा भाई को, तुम्हारी तो अच्छी तरह से शामत लगवाऊंगी मैं। अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए आई हूँ। पेमन के लिए एक और सही। अच्छा अभी मुझसे ये बातें यहाँ करने की नहीं है, चलो यहाँ से, इनको समझ भी नहीं आ रही। चलो। वैसे फहमी, जितनी अकल और समझ एनी में है ना, इस घर में हम बड़ों में भी नहीं हो। वैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका। तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा ली उसने, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। लेकिन शायद अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, बहुत बाद में होगा। रह गए थे, बोला था आपको एमन के रिश्ते वाले आ रहे हैं, आपको आना है उसमें। वो गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, मैं मैकेनिक के पास चला। तुम बताओ सब ठीक हो गया? क्या खाक ठीक हुआ है अभी? आपकी बेटी ने सारी बात बिगाड़ दी है यार। एनी, क्या किया उसने? उन लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया अभी। मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करेंगे वो लोग दोबारा, जो हुआ है उनके साथ। उसके बाद फोन करी थी माफिया मांगने के लिए, फोन तक नहीं उठाया। हमेशा बात बिगाड़ देती है लड़की यार। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं एनी से बात करता हूँ। गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। करे बात फिर। अच्छा तुम अभी आराम से बैठो ना, मैं हाथ वाथ धो लूं, मैं जाके बात करता हूँ एनी से। तुम बैठ जाओ ना आराम से। राहिला, मैं कर रहा हूँ बात उससे जाके।
बहुत बदतमीज हो गई है तुम। कल क्या किया तुमने मेहमानों के साथ? राहिला ने मुझे बताया, मैं आया था तुम्हारे कमरे में मगर तुम सो रही थी। कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने अब्बा, जो होने जा रहा था बस वो रुका। जब घर के बड़े मौजूद हैं तो तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? हाँ, पर ये जो घर के बड़े कभी कभी फैसले करते हैं ना, कभी कभी ना ये ठीक नहीं होता। इसी चीज़ ने तो मुझे सिखाया है कि छोटी उम्र की शादी सही नहीं है। राहिला की उसके जानने वालों के सामने कल बेइज्जती हुई है। नेकी करने जा रही थी वो, एमन की शादी हो जाती तो उसका मुस्तकबिल बन जाता। तो अगर मैंने इतना कोई गलत काम किया होता तो फिर आपने ही तो कहा कि आप रात में मेरे कमरे में आए थे और मैं सो रही थी। और कोई इतना बुरा काम करता है तो फिर वो इतनी गहरी नींद सो नहीं पाता। जो देर हो रही है अब तो मैं निकलती हूँ। बड़े दिनों बाद ये शर्ट पहनी है, अच्छी लग रही है आप पे। अच्छी लग रही? ठीक है। हाँ, लेकिन ये घबराहट इतनी क्यों है? इसे हटाएं चेहरे से। नहीं, घबराया हुआ तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। काम इतना बड़ा है ना तो। अरे क्या हो गया फराज साहब, एक इंटरव्यू तो है, यहाँ नहीं होगा तो कहीं और दे दीजिएगा। इंटरव्यू तो है, मैंने फाखिर से गाड़ी उधार ली है, जरा रोक रहेगा ना। आप तो कह रहे थे कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। अरे यार, ब्लॉक ही कर दिया था, पता नहीं दूसरे नंबरों से कॉल करती है तो कर दूंगा ना इसे भी ब्लॉक। क्यों परेशान होती हो, फिक्र नहीं करो। हाँ, अरे फराज साहब आपका कागज, फराज साहब, अरे फराज साहब आपका कागज, फराज साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं समीना भाभी, ये फराज साहब का अहम कागज लिफाफे से गिर गया, अभी साइन कराया था हमसे। क्या है ये? क्या दस्तखत कराया? कोई कागजात थे उनके। हाँ। अरे ये तुमसे दस्तखत कराए तुमने किए? हाँ, अभी किए हैं। अपने फराज भाई को दूसरी शादी की इजाजत दी है क्या? दूसरी शादी? हाँ, ये तुम्हारे दस्तखत हैं, ये इसी का इजाजतनामा है। नहीं नहीं समीना भाभी, हम क्यों देने लगे दूसरी शादी की इजाजत? वो तो कहते कि मस्कत जाने के लिए फैमिली वीजा के साइन लेने हैं। अरे दस्तखत है इस पर, तुमने इजाजत दी है फराज भाई को दूसरी शादी करने की। इसीलिए कहते हैं कि साइन करने से पहले पढ़ लेते हैं कागजात, या अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी दूसरे से पढ़वा लेते हैं। ये दस्तखत की है, तुमने इजाजत दी है फराज को दूसरी शादी की। अब क्या होगा समीना भाभी, वो शाजिया क्या करें? कुछ बताएं समीना भाभी, हम कॉल करें फराज साहब को। आप आए हमारे साथ आए। जिसकी कॉपी है, असली तो उसके पास होगा। ये उठा रहा है। काम का क्या हुआ है? ये तो कम लग रहे जेवर। कम है, मैंने अपना कट रख लिया इसमें। इससे कैसे कट रख लिया आपने? कुछ ज्यादा ही निकाल लिए इसमें से। तो काम ही इतना बड़ा करवाया था आपने, बहुत खतरा था इसके अंदर, मुश्किल काम था ये। खैर जो रख लिया आपने।
हेलो। अंदाजा हुआ कुछ मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती करवा के? अब जो आगे होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एनी बिल्कुल ऐसी ही है, सरफिरी सी, हर किसी से बदतमीजी करती है। अच्छा मेरा कोई कसूर थोड़ी है अकरम साहब। कसूर तुम्हारा है राहिला बेगम। पहले अपने घर वालों को पक्का करना था ना, क्यों बुलाया मेरी बहन को? खैर, अब इन बातों का क्या फायदा, जो होना था हो गया। अब जो आगे होगा हाँ वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पता तो चले तुम्हारे शौहर को तुम्हारी करतूतों का कि क्या करती घूम रही हो। बड़ा प्यार है ना उसे तुमसे। देखता हूं ये सब सुनने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करता है। अभी जब ये सुनेगा ना तो तुम्हें घसीटते हुए घर से धक्के देके बाहर निकालेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा बेइज्जती होती क्या है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब मैं इन्हीं से बात करती हूँ ना, वो आके ताबिंदा से माफी मांगेगी। मेरी पोल पट्टियां खोल के क्या मिल जाएगा आपको? माफी मांगने का वक्त गया, अब वक्त है पोल खोलने का। मेरी बहन और मेरे भांजे की जो बेइज्जती करवाई है ना, इसका हिसाब अगर सूद समेत वापस ना लिया ना राहिला बेगम, मेरा नाम भी अकरम पुलिस वाला नहीं है। सुनो, हेलो।